बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है चाइनीज़ पोटैटो स्टिक, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप अगर रमज़ान में कुछ नया बनाना चाहते हैं ना, तो आप ये वाली रेसिपी ज़रूर बनाएं। आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बिल्कुल डिफरेंट रेसिपी है। आपने आज तक पहले कभी नहीं ये वाली रेसिपी बनाई होगी, तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ये देखें, मैंने इतने इतने बड़े हैं ना, मैंने आलू लिए हैं। तकरीबन 4 से 5 अदद आलू हैं। अब हम इनके ना दरमियान से इस तरह से कटिंग करेंगे। इस तरह कटिंग करके तो फिर हमने इस तरह कटिंग कर लेनी है। तो फिर हमने सिर्फ एक एक आलू के 4-4 3-3 पीस करने हैं। ये देखिए इस तरह। आप आलू छोटे बड़े कोई भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इशू नहीं होगा। तो बस कटिंग एक जैसी करनी है। बस इसी तरह सारे आलूओं की हम कटिंग कर लेंगे, क्योंकि बहुत ही मज़े के बनते हैं। बच्चे तो बहुत शौक़ से खाएंगे। अगर आपके आलू बड़े हैं तो आप 4-4 पीस भी कर सकते हैं, क्योंकि हमने इनको उबालना है। तो अगर हम ज़्यादा छोटे पीस करेंगे ना, तो वो जल्दी ही गल जाएंगे। तो हम इसलिए थोड़े थोड़े है ना बड़े पीस रखेंगे। तो इसी तरह सारे आलूओं की कटिंग करके ना फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, सारे आलूओं की कटिंग हो चुकी है। ये देखें, मैंने इस तरह की कटिंग की है। अब हम इसे ना, पहले भी मैंने धोया था छील के, तो अब फिर हम 2 से 3 पानी निकाल के ना इसे अच्छे तरीके से धो लेंगे। धो के फिर बाद में आप लोगों को मैं दिखाती हूँ। आलूओं को 2 से 3 पानी निकाल के मैंने अच्छे तरीके से धो लिया। अब ये देखें, इस तरह की स्टिक लेंगे और उसमें इस तरीके से डालेंगे आलूओं को। ये देखें, इस तरह हम डाल देंगे सारे आलूओं को। ईज़िली स्टिक में डाल जाते हैं आलू। तो आपने एक एक स्टिक में ना 4-4 आलू डाल देने हैं, इससे ज़्यादा नहीं डालने। अगर आपके पास बड़ी स्टिक है तो आप उसमें ज़्यादा भी डाल सकते हैं। ये देखिए, मैंने इस तरह डाले हैं। तो बाकी भी है ना हम इसी तरह डाल देंगे। तो ये देखिए, मैंने इधर प्लेट में रख लिए। इसी तरह सारे डाल के ना फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही इजी तरीके से डाले जाते हैं इसके अंदर। पहले नहीं आलू उबॉयल करने, क्योंकि फिर अगर आपने पहले आलू बॉयल कर लिए ना, तो फिर आपकी रेसिपी ना अच्छी नहीं बनेगी। तो आप इस तरीके से बना के बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। आगे रमज़ान आ रहे हैं, तो आप रमज़ान में भी बना सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं। ये देखें इस तरीके से। अब सारे आपको स्टिकों में डाल के आलू फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें, सारे आलूओं को मैंने स्टिकों में डाल दिया है। ये देखें, इस तरह हमने डाल दिए। अब इधर मैंने रख दिया है, ये देखें, पानी गर्म होने के लिए। तो ये देखें, तो अब इसमें हम डालते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच नमक का। आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, क्योंकि फिर जब हम आलू उबालेंगे ना, तो अंदर से बहुत ही ज़बरदस्त और क्रिस्पी से और टेस्ट वाले बन जाएंगे। 1 चम्मच मैंने डाल दिया है नमक का। और आलूओं को अच्छा सा कलर लाने के लिए हम डालेंगे इसके अंदर 1/2 चम्मच हल्दी का। ये मैंने डाल दिया। अब हम पानी को उबाल आने देते हैं। जब पानी को उबाल आएगा तो फिर हम इसके अंदर स्टिकें रख देंगे। ये देखिए जी, पानी को बॉयल आना स्टार्ट हो चुका है। अब इसके अंदर हमने जितनी भी आलू वाली स्टिकें बनाई है ना, सारी इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुला सा बर्तन ही लेना है आपने भी इस तरह। अगर आपकी बड़ी स्टिकें हैं तो आप इससे भी ज़्यादा बर्तन बड़ा ले सकते हैं। तो तकरीबन हमने सिर्फ इनको ना 3 से 4 मिनट के लिए उबॉयल करना है। ज़्यादा हमने आलूओं को नहीं बॉयल करना। अगर ज़्यादा बॉयल हो जाएंगे तो फिर हमारी रेसिपी
बिल्कुल ही अच्छी नहीं बनेगी। तो इसी तरीके से हम सिर्फ इनको 3 से 4 मिनट इनको बॉईल करेंगे। ये देखिए जी कितने ज़बरदस्त बॉईल हो रहे हैं आलू। 2 मिनट हो गए हैं तकरीबन बॉईल होते हुए, सिर्फ हम 2 मिनट ही और मज़ीद इसे बॉईल करेंगे। फिर इसके बाद हम नीचे से आग बंद कर देंगे। चार मिनट हो गए हैं आलूओं को बॉईल करते हुए, नीचे से आग कर देंगे बंद। इतने ज़बरदस्त माशाल्लाह बॉईल हो चुके हैं। ये देखें माशाल्लाह, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखें बहुत ही ज़बरदस्त बॉईल हो चुके हैं, मैंने चेक भी किए हैं। तो अब हम इसे है ना, इन्हें किसी बर्तन में निकाल लेते हैं। सारी स्टिकों को निकाल के ये देखिए मैंने एक प्लेट में रख दिया है। अब इसे ठंडा होने देते हैं। आलूओं को अच्छे तरीके से आलू ठंडे हो जाएं। आलूओं को हमने ठंडा होने के लिए रख दिया। अब हम इसकी ना सॉस बना लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 2 चम्मच में डालूंगी केचप का। ये मेरे होममेड मेरा केचप है जो मैंने घर पर ख़ुद बनाया है। वो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी मौजूद है, आप जाके आप मेरी इस रेसिपी का भी विज़िट कर सकते हैं। बहुत ही मज़े का केचप बना हुआ है। तो ये डालेंगे, 2 चम्मच डालेंगे सोया सॉस, 2 चम्मच डालूंगी चिली सॉस, और 1 चम्मच डालेंगे इसके अंदर सिरका। इन सारी चीज़ों को करेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। अब इसके अंदर डाल देते हैं मसाले। नमक डालूंगी 1/2 चम्मच, काली मिर्च 1/2 चम्मच, दड़ा मिर्च भी 1/2 चम्मच। बस यही हम इसके अंदर चीज़ें डालेंगे। 3 चम्मच डालेंगे इसके अंदर मैदे के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 चम्मच डालूंगी मैं, 2 चम्मच डालूंगी सॉरी कॉर्नफ्लावर के। अगर आपके पास कॉर्नफ्लावर नहीं है तो आप इसके अंदर है ना चावलों का आटा भी डाल सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे। तो ये हमने डाल दिए। अब इसके अंदर डालूंगी थोड़ा सा पानी और इसे अच्छे तरीके से करेंगे मिक्स। ये देखिए जी इस तरह का बनाना है, इतना ही हमने थिक रखना है। तो इसे करेंगे साइड पे। इधर ये देखिए मैंने ली है ब्रेड क्रम्ब और इसमें डालेंगे तिल और इनको कर लेंगे अच्छे तरीके से मिक्स। ये देखिए इस तरीके से स्टिक उठाएंगे, इसके ऊपर लगाएंगे, इस तरीके से सारी के ऊपर लगा देंगे हम। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, आप ज़रूर रमज़ान में बनाएं। वैसे भी आप अपने बच्चों को बना के दें। इस तरीके से हम बाकी सारा झाड़ के उतार देंगे इस तरीके से। तो फिर हम इधर रखेंगे ब्रेड में, इधर यहाँ। तो इधर हम इसकी कोटिंग कर देंगे। बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। अपने बच्चों को एक दफ़ा बना के दे दिए ना तो बच्चे बस इनके ही फेवरेट हो जाएंगे कि हमें यही वाले आलू बना के। आजकल आलू इतने सस्ते हैं मार्केट में, तो आप जल्दी जल्दी से आलू लेके आएँ और बच्चों को बना कर दें। ये देखें इस तरह के बन जाएंगे। ये देखें आप कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना। इसी तरह सारे बना लेते हैं हम। ये देखें जी माशाल्लाह सारी स्टिकें बन के तैयार हो चुकी हैं। ये देखें मैं नज़दीक से आपको दिखा रही हूँ। ये देखें कितनी ज़बरदस्त बन चुकी हैं। तो अब इन्हें फ्राई करते हैं। ऑयल हो चुका है अच्छे तरीके से गर्म। अभी इसके अंदर डालते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्टिंग में हमने बिल्कुल आग हमने तेज़ रखनी है। जैसे ही हम डालते जाए स्टिकों को वैसे ही हमने आग नीचे कम कर देनी है, क्योंकि हम कम आग पे पकाएंगे इन्हें। एक साइड से गोल्डन कलर हो चुका है, दूसरी साइड तब्दील करते हैं। ये देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त कलर आ चुका है इनको। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बनती है। अगर आपने बच्चों को एक दफ़ा बना के दे दिए ना तो बच्चे कहेंगे हमें यही बना के दें, हमने कुछ और नहीं खाना, हमने यही खानी है। चाइनीज़ पोटैटो स्टिक तो बहुत ही मज़े की बनती है। आप बच्चों को टिफ़िन में भी दे सकते हैं, ब्रेकफास्ट के लिए बना सकते हैं। तो चलिए अब दूसरी साइड से गोल्डन होने देते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह दोनों साइडों से गोल्डन कलर आ चुका है। अब हम बाहर निकालते हैं इनको।
ये देखिए जी माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त बन चुकी हैं। इसी तरह हम सारी बना के फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए जी मज़ेदार चाइनीज़ पोटैटो स्टिक बन के तैयार हो चुकी है। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त लग रही है। मेरे एक हाथ में मोबाइल है तो ये देखें इतनी क्रिस्पी और इतनी मज़े की बनी हुई है ना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप लोगों को ये मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं इसी तरह एक और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।